बात करो, कुछ देर पहले आपसे व्हाट्सएप में बात हो रही थी काम के सिलसिले में। हाँ बोलिए ना सर। अभी क्या करते हो भाई, आप अभी क्या कर रहे हो? सर अभी मैं मतलब ये लॉकडाउन के पहले नासिक में था। जी जी। वहाँ पे मैं एनजीओ के तरफ से मतलब रबर सेक्टर का वर्क था मेरा वाला। तो बस वहीं पे था मैं नासिक में। देन कैसा है, लॉकडाउन लगा, इसके वजह से मैं अपने होम टाउन में आ गया नागपुर। और बस मैं लॉकडाउन से फ्री हूँ पूरा, कोई भी जॉब नहीं। तो पापा लोग क्या करते हैं? मेरे पापा आईटीआई फिटर है सर। अच्छा अच्छा, मतलब बस साधारण जीवन है। हाँ। और भैया लोग? मैं ही बड़ा हूँ। तो अभी जब आप घर लौट आए हो, नागपुर लौट आए हो, तो कुछ तो करते होगे ना, ऐसे टाइम तो बर्बाद नहीं हो रहा होगा ना आपका? हाँ मतलब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था अपने वाले छोटे मोटे, बट वो भी कैसा है, कुछ सक्सेस नहीं हुए मेरे। तो फिर मैंने बंद कर दिया। बिजनेस बोलने से आप मुझे थोड़ा सा क्लियर करेंगे क्या, किस तरह का बिजनेस आपने कोशिश किया था करने का? बिजनेस मेरा एक तो टी का ऑनलाइन टी थी मेरी वाली। मतलब कैसा है, मैं घर में टी बनाता था। मैं पहले टी के लिए घूमा, पूरा नागपुर घूमा, कहाँ पे अच्छी टी बनती, सबका टेस्ट लिया। फिर उसके बाद मेरा एक पार्टनर था, हम दोनों ने मिलके ऐसा मतलब एक स्पेशल टी ऐसा कुछ बनाए थे। और फिर टी बनाने के बाद हमने फिर अपना सर्वे किए, और वो कैसा है, ऑनलाइन में ही चलती थी। फिर हमको ऑर्डर आते थे टी के, चलता था वो। बट कैसा है, कुछ दिन चला वो, देन के कुछ मतलब लकड़ी करने वाले, तो उसके वजह से भी वो भी बंद हो गया सर। तो क्या एजुकेशन रहा है आपका? मेरा सेकंड ईयर अपीयर हूँ मैं इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में। और मेरा अभी करंट में आईटीआई स्टार्ट है। इसके पहले जॉब कर रहा हूँ मैंने, ये एनजीओ से पहले मैं कंसल्टेंसी में था। इसके पहले फिर बैंकिंग फाइनेंस में था मैं। अभी क्या एज हो गई आपकी? मेरी एज सर अभी 23 है। अभी नए सिरे से स्टार्ट किया जा सकता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए, आपकी वास्तविकता जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता से बिलोंग करती है। हाँ। तो अभी आप अपना डिटेल्स मुझे, आपका कोई रिज्यूम वगैरह है तो भेज दीजिए, और मैं आपका इंटरव्यू फाइनल करवाता हूँ, ठीक है ना? मतलब सर मुझे आप थोड़ा बताइए ना, किस प्रकार की जॉब है? मैं आपको कुछ फॉर्म्स भेजा हूँ, ठीक है, आपके व्हाट्सएप पे। आप शायद देखे नहीं है, ठीक है ना? आप उसको फिलअप कीजिए, हो सकता है कुछ आपको वहाँ से क्लू मिल जाए कैसे क्या करना है, ठीक है ना? कुछ फॉर्म्स हैं जिसको आप देखते जाइए, है ना? देखने के बाद अगर आपको कुछ क्लियर होता है तो भी, और नहीं होता है तो भी मुझसे आप बात कीजिए व्हाट्सएप पे, ठीक है? फिर भी सर कैसा थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दीजिए ना आप अपने तरफ। मैं 2-3 लाइनों में बात खत्म करूंगा। हम सुवर्धन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिस्टिक साइंस है जी। हमारे यहाँ वो बातें आपको दी जाती हैं। हम लोग 2 तरीके से लोगों को अपने साथ ले जोड़ते हैं। एक तो हमारे पेड लोग होते हैं जो हमें पैसे देके हमारे साथ जुड़ते हैं, ठीक है ना? जिनको हमारे टैलेंट्स को, हमारे एजुकेशन को लेना होता है। और हमने भी हाल में मतलब समझो 1.5 महीना जैसा हुआ होगा, 40-50 दिन हुआ होगा, हमने एक नया वर्टिकल चालू किया जहाँ हम लोगों को पैसा नहीं मांगते, डायरेक्ट अपने साथ जोड़ लेते हैं। ठीक है, दोनों में सेम चीज हो रहा है कि हम उनको जानकारियां दे रहे हैं, ठीक है? और जो जानकारी है उसमें आप नचर होना शुरू हो जाएंगे। आपने जो पिछले 5 से 10 सालों में नहीं कर पाए ना, वो आप यहाँ से 90 से 100 दिनों में कर लेंगे। अच्छा, ठीक है? हमारे यहाँ जब लोग आता है तो वो हमसे कभी जुदा नहीं हो सकता है, ये हमारी गारंटी है, क्योंकि हम आपको बांधते ही नहीं किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन में। हम आपको अपना, जिसको बोलते हैं ना, माँ और बेटे का रिश्ता जो होता है, उसके अकॉर्डिंग भी नर्चर करते हैं। हमारी फिलॉसफी वैसे ही है, हम लोग इसी तरह से काम करते हैं, ठीक है? तो जब हम आपको बांधते नहीं है तो छोड़ने का बात ही नहीं आता है, ना आप हमें छोड़ते हो ना हम आपको छोड़ते हैं, ठीक है? जी जी जी। हमारे यहाँ जो भी लोग नर्चर होते हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट शेर बन जाते हैं। हमारे यहाँ जो लोग भी नर्चर होते हैं बाय डिफॉल्ट शेर बन जाते हैं। हमारा जो मिशन स्टेटमेंट है उसमें बकायदा क्लियर किया हुआ है कि 2023 तक जो हमारा टारगेट है वो 10,000 लोगों को
वैसे खड़े कर देना जो नॉर्मल है, हमारे आपके जैसे लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, और उनको ऐसे खड़े कर देना जिसकी महीने की आमदनी मिनिमम 10 लाख रुपए की होगी। अच्छा, ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं लायंस की बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं जानवर की बात कर रहा हूँ, मैं कुत्ते की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, हमारे गली में भी हम क्रिकेट खेलते हैं। हाँ विराट कोहली और सचिन भी क्रिकेट खेलता है, धोनी भी क्रिकेट खेलता है, ठीक है ना? हाँ तो काम हर बार वही हो रहा है, क्रिकेट खेलना, लेकिन वो हाँ। करोड़ों करोड़ों रुपया उनके घर के बैलेंस है आज के डेट में, है ना? हाँ बराबर। ठीक है। जोमेटो स्विगी वाले जो लड़के काम कर रहे हैं, ओला उबर में जो काम कर रहे हैं, रैपिडो में जो काम कर रहे हैं लड़के, जी, ठीक है ना, वो काम कर रहे हैं लड़के, ठीक है ना? हाँ, गाड़ी उनका, पेट्रोल उनका, एफर्ट उनका, रिस्क उनका, हेलमेट उनके सर पे, लेकिन पैसा कौन कमा रहा है? कंपनी वाले। ओके, जिनकी, हाँ ओके ना, क्लियर है ना? मैसेज क्लियर हो रही है ना कि ना जो अमेजोन ना फ्लिपकार्ट कोई सामान नहीं बना रहा है, कोई सामान पैक भी नहीं कर रहा है, लेकिन सामान बिक रहा है और प्रॉफिट अमेजोन और स्विगी को, फ्लिपकार्ट को हो रहा है, ठीक है ना? गूगल आपसे पैसा नहीं मांगा आज तक, फेसबुक आपसे पैसा नहीं मांगा, यूट्यूब आपसे पैसा नहीं मांगा, और पूरा टेस्ट आपको मिल रहा है। क्लियर हो रही है बातें? जी जी जी। आखिर कौन सा ऐसा फिलॉसफी है जिससे वो रन कर रहा है? क्यों आपको जोमेटो स्विगी वाले 3-4-5 बार खाना मंगाने पे डिस्काउंट देते हैं, हैवी डिस्काउंट देते हैं? क्यों रैपिडो वाले, ओला उबर वाले आपको शुरू में अच्छा डिस्काउंट देते हैं? जी, ओके, तो आपको समझना होगा कि आखिर फिलॉसफी क्या है, कैसे रन कैसे करता है। क्योंकि आप हमेशा जब भी किसी से बात करते हैं ना, दो तरीका होता है उसमें बात करने का। एक तो आप बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो बात इसलिए नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि उसके पीछे एक और दूसरा इंटेंशन भी होता है। जैसे किसान खेती करता है, अनाज उगाता है, हम उसको अन्नदाता बोलते हैं, धरती पुत्र बोलते हैं, ठीक है ना? लेकिन कहीं ना कहीं किसान तो अपने पेट के लिए काम कर रहा होता है ना, उसको तो पैसा ही चाहिए हो ना, जी, ठीक है ना? वैसे ही हर एक इंसान जब काम करता है तो उसके काम के लिए उसको सम्मानित किया जाना चाहिए, और उसको वो अपनी एनर्जी में रहे, मेंटेन करता रहे खुद को। तो इसलिए हम लोग उस तरह के वर्ड्स उनके सामने रखते हैं। जैसे टीचर है, टीचर को भी पैसे मिलते हैं, वो पढ़ाता है, लेकिन उनको गुरु बोलते हैं, पूजनीय बोलते हैं, प्रथम पूजनीय बोलते हैं, है ना? जी, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे पास पहले से, हमारे भारतीय होने से एग्जिस्टेंस में है, बट हम लोग इसको मतलब छोड़ के आगे निकल गए हैं। दैट्स वाई हम लोग बार बार अपना गलती को कमिट कर रहे हैं, अपनी मिस्टेक्स को कमिट कर रहे हैं। दैट्स वाई हमारा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। हम लोग बार बार कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि हमारे पास सब नॉलेज है, क्योंकि गूगल, यूट्यूब हर चीज बकर बकर करता रहता है, और आपको लगता है आपको क्या चीज नहीं है, सब तो पता है आपको। और क्या हो रहा है ना, इस जो ओवर वैल्यूइंग की वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। जबकि पहला ऐसा नहीं था। पहले मुर्गा बांग मांगता था ना, तो सारे लोग का सुबह होता था, मतलब सबको पता था कि सूरज के पहले हमको उठना है और नहा के उनको पानी देने के लिए खड़ा रहना है। सूरज निकलेंगे तो हम उनको पानी देंगे, ठीक है ना? लेकिन ये सारा कुछ अब धूली पड़ गया, इन सब बातों को कोई नहीं समझता, आज दिखाई नहीं देता है ना। जी। तो वापस से क्या है ना, एक हमारा जो है ना ड्राइव है, तो वो सबके मातहत आप बहुत ज्यादा ये हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा कि बेसिकली आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। क्योंकि आप गलत को मतलब जो है ना, मतलब आप मतलब आपको बहुत सारा आइडिया है। अभी आपने बोला ना कि आप चाय के लिए ऑनलाइन बहुत ड्राइव दिए थे, सब कुछ ठीक है ना? हाँ, मेरा की कमी नहीं है। हाँ, मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया था, चली वो शॉप। ऐसा नहीं है, मैं घर से ही मतलब घर पे बना के, हम लोग शॉप टू शॉप, मेरे पास 2-3 ऐसे लड़के थे, बट कैसा है वो लकड़ी करने वाले बहुत थे, इसके वजह से फिर वो सर नहीं हो पाया सकते। बट खाने पीने का जो सामान होता है उसमें फूड लाइसेंस और बहुत सारी चीजें हैं, कानूनी दावपेच है, जिसको आपको पहले सेटिस्फाई करना पड़ता है। बातें ठीक है, लेकिन जब आप उसको ऑनलाइन लेके जाते हैं ना, तो आप ब्रांडिंग की बात करते हैं, ठीक है ना? जब आप किसी चीज को ऑनलाइन लेके जाते हैं तो यू आर मतलब आपको प्रिपेयर होना पड़ता है एज ए ब्रांड, ठीक है ना? आपका नाम बहुत बड़ा चीज होता है वहां पे। अभी एक आप दुकानदारी करो, दुकान के चौराहे पे खड़ा होकर के एक अच्छा दुकान खोलो, है ना, बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं होगा। लेकिन जब आप ऑनलाइन किसी चीज को लेके आते हो ना, तो आप ब्रांडिंग की बात आ जाती है। मतलब आप अपने आप को जो है ना, आप उस लेवल पे लेके आने लगते हो जब आप अपना फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। थोड़ा सा कैसे सर, उस टाइम पे लॉकडाउन में फंडिंग की कमी थी, जितने भी कोई दिक्कत नहीं है अभी पैसों में दिल्ली में। हाँ, बहुत अच्छी बात आप। हाँ, बोलिए सर आप। हाँ, बोलिए। हाँ, तो जितने भी पैसे थे हमारे पास हमने कर दिए, और फंडिंग की जरूरत थी उसमें, बट कैसे घर में भी पैसे मांग नहीं सकता मैं, और मेरा पार्टनर भी वीक था। हुए सर, कैसे प्रॉब्लम्स हुए, इस वजह से वो जो बिजनेस है हमको स्टॉप करना पड़ा। फिर उसके बाद मैं अभी रिसेंटली सोच रहा हूँ चौपाटी ओपन करूँ, तो उसमें भी चालू है मेरा, मतलब नॉलेज लेना, इधर उधर जाना,
अब इस बीच कैसा है मेरे को, मतलब कैसा एक परफेक्ट जॉब होना सर, परफेक्ट जॉब जिससे मेरे को इनकम मिले, महीने के मेरे को 15,000 20,000 जितने भी मिले, बट कैसा मेरे को एक परफेक्ट जॉब होना, मेरे को एक परफेक्ट इनकम होना। कैसा अभी मतलब कंडीशन तो बहुत ही वीक चालू है मेरी। अभी आपसे मैंने थोड़ा मैसेज क्लियर किया कि हमारे पास आपको वो ताकत मिलेगा जब आप लायन की तरह दहाड़ोगे। हमारे पास आपको मैंने कहा कि जो काम आपने 5-10 सालों में नहीं कर पाए ना, वो चीज आप 90 से 100 दिनों में कंप्लीट कर लोगे। मतलब आपका विजन जो है ना क्लियर कट हो जाना है, कोई भी फिसी नहीं रहेगा। यानी आपके खेत में कोई हल नहीं चला सकता दूसरा कोई। मेरी बात समझ रहे हो ना, कोई सेंधमारी नहीं। फ्यूचर आपका, लाइफ आपका। जैसे आपको एक आदमी आके मस्त गाड़ी का चाबी दे दे, हाथ में गाड़ी दे दे और बोले ले भाई ये आज से तेरा, तू चला, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट ना दे तेरे को, तो कितना कंफर्ट होके चलाएगा वो गाड़ी भाई, बता। ठीक है ना? गाड़ी मस्त है, सब कुछ तेरे को मिला, लेकिन उसका पेपर नहीं दिया तेरे को और बोला ठीक है ले चल ऐश कर, जा एंजॉय कर, लेकिन तेरे को कागज नहीं दिया, तेरे को इंटरेस्ट नहीं आएगा बॉस। तू जानता है कि रोड पे कहीं पड़ गया ना तो गाड़ी तो जाएगा, मेरे को साथ में लेके बैठेगा। बराबर, ठीक है ना? उसी तरह से लाइफ का फ्यूचर है। कहाँ पर हो? इतना साउंड बैकग्राउंड क्यों हो रहा है? मैं अभी मतलब रश वाले जगह पे ही हूँ, बट थोड़ा सा दूर हूँ मैं। नहीं, बहुत नॉइज हो रहा था। अच्छा, अभी ऐसा करते हैं ना, तुम्हारे पास जो भी अपना डिटेल्स है ना वो मुझे फॉरवर्ड कर दो, है ना? मैं इसको आगे फॉरवर्ड करता हूँ जैसे कि तुम्हारा इंटरव्यू हो पाए, और मैं चाहूंगा कि तुम मेरी बातें शायद समझ पाओगे मैंने क्या कहा है। मैंने सिंपल सी बात कही है कि अभी तक जो हो रहा है ना वो इसलिए हो रहा है ना क्योंकि आपके पास अपने काम करने का जो है ना वो मतलब जो मेन चाहिए ना ABCD वो नहीं है। ठीक है? आपकी कोई भी अल्फाज है, कोई भी बातें हैं, आप कोई भी चीज गढ़ पाते हो बिकॉज ऑफ आपके पास क ख ग और ABCD का बोध है, ज्ञान है। ठीक है ना? अगर वो चीज क्लियर हो गया ना तो फिर आप कुछ भी कर सकोगे। जब जब जहां से भी इंस्पायर होगे ना, आप उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास आइडिया होगा। तो बेसिक जो है ना क्लियर बहुत ज्यादा नहीं होता, 90 से 100 दिन बहुत है हमारे पास। ठीक है? और मैं इसीलिए ऑफर कर रहा हूँ, कोरोना के चक्कर में हम लोग ये 40-50 दिन हुआ ये ऑफर किए हैं कि लोगों को अपने सिस्टम में ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है? अपना फीस लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि जब तक आप किसी चीज का कीमत नहीं देते हो ना, क्योंकि आपको भी कल उसी के दम पे पैसे कमाने हैं। जब आपने जिस चीज को लेने के लिए पैसा नहीं चुकाया है तो फिर जाहिर बात है आपका काम भी कल आगे बढ़ेगा तो वो भी बिना पैसे का निकल जाएगा। तो जो व्हाट्स कम्स अराउंड, मतलब व्हाट्स गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड, ये तो संसार का नियम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो हम लोग भी वहाँ पर एक ही है। हमारा जो इनिशियल कोर्स है ना लगभग दो स्लॉट में बटा हुआ है। पहला स्लॉट 3 दिनों का है जिसका कीमत हम लोग लगभग 6,000 रुपये लेते हैं, 5,999 रुपया। और दूसरा स्लॉट है जिसका 11,111 रुपये लेते हैं। ठीक है ना? ये 3 दिन और 5 दिन का स्लॉट है। ठीक है ना? ये 17,000 रुपये का जो कोर्स है ना हम आपको फ्री में दे रहे हैं, और ये 8 दिनों 10 दिनों का जो टैलेंट है ना वो हम आपको दे रहे हैं ना। इससे क्या हो जाता है ना, इससे आप इनिशियली बहुत जबरदस्त, मतलब बोलते हैं बहुत जबरदस्त सुपर हिट हो जाते हो, मतलब बहुत गर्मी आ जाती है बॉडी में, है ना? वो कुछ जो आप जो छोड़ रहे थे या फिर आप क्योंकि अपने दम पे कर रहे थे तो कभी आपने एक चीज पकड़ा, दूसरा चीज छूट गया, दूसरा चीज पकड़ा, तीसरा चीज छूट गया, ऐसे करके कुछ ना कुछ गैप रह जा रहा था ना, वो गैप अब खत्म हो जाएगा इससे 8-10 दिनों में, है ना? ये सबसे पहले होगा। जब इससे हो जाएगा तो आपका वो विजन क्लियर हो जाएगा। आप कहीं ना कहीं अपने कुछ भी चीज को दिमाग में लेके चल रहे होगे, लेकिन आप कितना सही हो कितना गलत हो, आपने सोच लिया कि ऐश्वर्या राय मेरी वाइफ होनी चाहिए थी, अभी से खा पकड़ लिया, लेकिन ये गलत नहीं है। जब आपके पास एक विजन होता है ना, आपका एक ख्वाहिश है कि हम ये करेंगे और उसके पीछे आप वाई लगा देते हो कि हम क्यों करेंगे। बस समझ में आ रही है? अभी एक बात है आपके हाथ में और अभी आपने उसके पीछे वाई लगा दिया कि हम क्यों करेंगे, और वाई भी पुख्ता हो गया। अब दिमाग को समझ में आ गया कि क्यों करेंगे, इसीलिए करेंगे क्योंकि ये करना है। ठीक है ना? तब फिर आप उसके लिए स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि यार मैं इसको ऐसे इस पहाड़ पे चढ़ना है तो मुझे रस्सी चाहिए होगा, बेल्ट चाहिए होगा, हुक चाहिए होगा, मतलब जो भी चीज है, मुझे ऐसा जूता चाहिए होगा, मुझे ऐसा, समझ में आ रहा है ना भाई बात है कि जब आप एक चीज क्लियर कट है, पहले आपने सोचा बात को, है ना? एक बात सोच लिया और फिर दूसरी बात सोच लिया कि मैं क्यों करूंगा। एक चीज चाहना एक है, डिजायर होना, चाहत होना एक बात है। अब आप दूसरी बात आपने सोचा कि इसीलिए करना है, आपके पास वजह भी मिल गया। ठीक है ना? अब दूसरा कदम, तीसरी बात आ गई कि अब मुझे जब पता चल गया कि मुझे क्यों करना है और ये क्यों मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लाइफ में, जब ये चीज आपको पहले से पता हो गया, तब आप क्या करते हो, उस चीज को हासिल करने के लिए रास्ते प्रशस्त करते हो, और रास्ता में जो आने वाला हर जो गड्ढा है, हर वो बम्पर है ना, उसको कैसे क्रॉस करना उसके स्ट्रैटेजी बनाते हो। ओके? ये सारी चीज हम आपको यहाँ मजबूत करते हैं। जब आपका स्ट्रैटेजी बन जाता है तब आपको पता है कि जब आप
एक सिस्टम को मान लेते हो ना, तो फिर स्किल्ड और नॉन स्किल्ड आपका होना मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपको आपके स्किल से काम नहीं करना है। आपको वो जो बनाया गया थीम है ना, वो जो आपने सिस्टम बनाया ना, सिस्टम पे फॉलो होना है। वो आप करो या आप ना करके आप किनारे हो जाओ, किसी और को फॉलो करा दो, काम उतना ही होगा जितना होना चाहिए। क्लियर हो रही है बातें क्या? जी जी। जब सिस्टम रन करता है तो स्किल्ड और नॉन स्किल्ड की झोलपट्टी खत्म हो जाती है। हाँ, आपने देखा होगा डोमिनोज वगैरह में जाने के बाद सारे स्टूडेंट लोग काम करते हैं, वहां पर कोई सेफ नहीं होता है। जी। कभी नोटिस किया है क्या? हाँ, किया ना। KFC में जाओ ना, KFC में जाओ, बाकी जगह जाओ, कोई सेफ नहीं है। हाँ, ठीक है ना? 800-1000 रुपए का पिज्जा बर्गर बिक जाता है, एक एक आदमी एक चीज खाता है, लेकिन उसमें कोई सेफ का हाथ नहीं है। कोई स्पेशल 50-60 हजार वाले सैलरी वाला, कोई भी 1 लाख रुपए सैलरी वाला सेफ नहीं है वहाँ पे। सारे लोग वही 7,000, 8,000, 10,000 के अंदर काम करने वाले स्टूडेंट्स हैं। ओके, ठीक है ना? बट समझ में आ रही मेरा मैसेज क्या है कि सिस्टम रन करता है। हाँ, सिस्टम जब फॉलो किया गया तो स्किल्ड और नॉन स्किल्ड का झोल खत्म हो गया। तो ये सारी चीजें आप क्लियर कट हो जाओगे। अभी जब हमारे पास आओगे, उससे क्या होगा कि हम जो इनिशियली जो 17,000 का वैल्यू आपके अंदर डाल रहे हैं, अपने साइड से डाल रहे हैं, अब इसको क्या करते हैं ना, इसमें हम आपको फिर आगे बढ़ने के बाद जब 17 दिन 10-12 दिन का जो समय हमारे साथ बीत जाता है आपका, एक सेकंड में देखता हूँ, तो उसके बाद क्या होता है कि आप एक स्टेज पे पहुंच जाते हो जहां पर आपका दिमाग खुद चलने लगता है, ऑटो रन में आ जाते हो आप। जी जी। फिर हम आपको अपना बेनिफिट शो करते हैं कि अगर ये काम में क्या हम आपको बेनिफिट दे सकते हैं, किस तरह से आप जो है ना आगे का तैयारी कर सकते हो। ठीक है ना? तो जैसा कि आपको पहले ही बता दिया हमने कि ना हम आपको अपने साथ बांधते हैं, ना किसी तरह के बंधेज रखते हैं, तो आप फिर उसी तरह से उड़ते हो जैसे आप उड़ सकते हो। ठीक है ना? तो हम एक वैसा व्यवस्था देते हैं जहां पर आप अपने से आगे बढ़ सकते हो। और जहां तक रहा ये 17,000 का बात, 17,000 रुपया, क्योंकि अगर आप कहीं भी रहो, हम आपको एक टर्म्स कंडीशन देते हैं जहां पर आप ये पैसे हमें अपने हिसाब से देने के इच्छुक होते हो। तो वो आने वाले टाइम की बात है। तो इन 10 दिनों में हम आपसे 3 दिनों में थ्योरी देते हैं, थोड़ी मोड़ी जगह प्रैक्टिकल भी करते हैं, और आने वाले 5 दिनों में फुल प्रैक्टिकल, हर चीज प्रैक्टिकल पे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना? अच्छा। तो इससे क्या होता है कि आप अभी तक तो सिर्फ जान रहे थे, अब उसको कर भी रहे हो। यानी बेस्ट वे ऑफ जो लर्निंग है गोल्डन ट्रायंगल, वो हम यहाँ सिखा देते हैं। गोल्डन ट्रायंगल क्या होता है? बेस्ट वे ऑफ लर्निंग है लर्न, डू एंड टीच, लर्न, डू एंड टीच, लर्न, डू एंड टीच। ठीक है ना? तो आपको कोई भी चीज आपने बचपन में भी ध्यान दिया होगा, गाइडेंस मिलता होगा कि बेटा तुम जो पढ़ रहे हो ना, अभी तुम 8 में पढ़ रहे हो, तो तुम 4 क्लास से 3 क्लास के बच्चों को पढ़ाओ, 5 क्लास के बच्चों को पढ़ाओ, है ना? तो ये क्या था ना, क्योंकि आपका जो रिवाइज भी हो जाता था, मजबूत हो जाते थे आप, हर चीज जो आप जान रहे थे ना, अब उसको आप खुद भी चेक कर लेते हो कि कितना % आप जान रहे हो। जी। तो बस इस तरह से आप हमारे सूर्यवर्धन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिस्टिक साइंस के मेंबर भी हो जाते हो, और आपको एक अपनापन, माँ वाला छाया भी मिल जाता है, और आप करने भी लगते हो। ठीक है ना? तो सर जो आपने मेरे को फॉर्म्स भेजे, मैं उसको वो देख लो, और तुम्हारा रिज्यूम जो है ना वो हमें सेंड कर दो, अपना फोटो वगैरह अच्छा से सेंड कर दो, है ना? प्रोफेशनल कोई अच्छा। और ऐसा मतलब आपके पास परफेक्ट जॉब नहीं है कोई? तो मैं तो बोलूँ, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि सुनो ना, मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको 20,000 रुपए का सैलरी देता हूँ, ठीक है ना? अभी बताओ आप मेरे लिए क्या करोगे, मेरे को क्या करके दोगे तो मेरे को 20,000 रुपए मैं आपको देने में मुझे अच्छा लगेगा, बताओ। चलो अभी यहीं से बात शुरू करते हैं। मैं 20,000 रुपए सैलरी आपको असाइन कर दिया, आपने कहा आपने सेवरल टाइप ऑफ अपना नॉलेज है, आपने जो भी आपको मुंह से बोला आपने, ठीक है, मैं देखा नहीं, ठीक है। अभी आप बताओ कि मेरे सिस्टम में आके आप क्या कर दोगे? मैं 20,000 रुपए सैलरी आपको ऑफर करता हूँ आपकी बातों को सुन के। अभी आप बताओ मेरे सिस्टम को क्या मिलेगा आपको आने से? आप हमारे सिस्टम में आने के बाद क्या करोगे आप मेरे लिए? सबसे पहले आपके सिस्टम में आके मेरे को उसका नॉलेज लेना पड़ेगा। फिर तो आ गया 5-10 दिन का कहानी। उससे पहले क्या ले लोगे आप? मेरी बात समझ गया ना? वही ना सर। अभी मेरी बात समझ गया ना कि अब मैंने भी क्या कहा, मैंने भी तो वही बात कहा ना कि मैं जो तुम्हें सिस्टम में आने से पहले जो 10 दिन ले रहा हूँ तुम्हारा, 8 दिन ले रहा हूँ तुम्हारा, ठीक है ना, इट हैज कॉस्ट, उसकी कीमत है, ठीक है ना। और वो ऐसा है ना कि वो सिर्फ तुम हमारे लिए नहीं कर सकते हो, तुम किसी के लिए भी कर सकते हो। उस नॉलेज को आने के बाद तुम्हारे अंदर लॉयनिज्म आ जाएगा, तुम्हारे अंदर एक रॉयर है, तुम्हारे एक दहाड़ आ जाएगी, जिस दहाड़ का वैल्यू होता है, ठीक है ना। वो जंगल का शेर दे सकता है दहाड़, ठीक है ना, वो दहाड़ आती है। ये 8-10 दिनों के बाद तुम्हारे पास वो बातें होंगी कि क्या एलिवेटर कॉल है, क्या कॉल है, क्या नॉर्मल कॉल है, क्या प्रोस्पेक्टिंग है, क्या मतलब फॉलो अप है, कैसे क्या है, हर चीज तुम समझ जाते हो क्या है। मतलब 1-2 बातें नहीं, 16 तरह की बातें हैं, पहले के 3 दिनों में मिल जाएगी।
मैं बताता हूँ, एक मिनट पढ़ के सुनाता हूँ। एलिवेटर कॉल जानोगे, एलिवेटर स्पीच जानोगे, सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज जानोगे, ठीक है ना। सोशल मीडिया फैमिली ग्रुप कैसे क्रिएट करना है, कम्युनिटी कैसे बिल्ड करना है, एग्जीक्यूटिंग द बिल्डिंग ऑफ योर ओन ब्रांड, है ना, कैसे अपने ब्रांड को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है ना, उसको बिल्ड कैसे करना है, ठीक है ना। उसके बाद आप जानोगे फोकसिंग ऑन ओन ब्रांड बिल्डिंग, ठीक है ना, सेल्फ रिलेशनशिप, है ना, सेल्फ विजुअलाइजेशन, है ना, सेल्फ मैनेजमेंट, है ना, रिलेशन बिल्डिंग, पावर ऑफ वर्ड्स, कैसे तुमको अपने वर्ड्स का पावर शो करना है, ठीक है ना, राइट वर्ड टू स्टैंड ऑन योर, है ना, तुम कहीं पर भी खड़े रहोगे, है ना, कैसे खड़े रहना है वो पता चल जाएगा तुम्हें। ओवर द फोन क्या तुमको एग्जैक्टली बोलना चाहिए, ओवर द फोन कभी भी कोई डील होता है तो उसमें तुमको क्या चीज का ख्याल करना पड़ता है, तुम क्या विजुअलाइज करोगे ओवर द फोन, क्या तुमको ओवर द फोन किसी को गाली देना चाहिए, या ओवर द फोन कोई भी ऐसा काम करना चाहिए जो लोगों को मतलब सिर्फ एक शोर का काम करे और कुछ उससे फायदा ना हो। मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर में, ठीक है ना। मतलब 16 तरह के हम आपको अलग अलग थीम देते हैं, ठीक है ना, ये पहले 3 दिनों में। अब इन 3 दिनों के अंदर में फिर आपको कुछ प्रैक्टिकल भी देते हैं। अब वहां से तुम कन्वर्ट कर जाते हो नेक्स्ट 5 दिनों के लिए। अच्छा, ठीक है, वहां पर तुम्हें पूरा फुल प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। फिर वेब के बारे में, वेबसाइट के बारे में क्या नॉलेज है आपके पास, कुछ नॉलेज है वेबसाइट का? वेबसाइट डेवलप करना जानते हो? जी नहीं। वेब पेज, लैंडिंग पेज, नहीं। गूगल फॉर्म, नहीं। नहीं। वर्डप्रेस, वो भी नहीं। हाँ, तो इस सब के बारे में जानोगे। मतलब बहुत सारा चीज है, मतलब अथाह है, इतना सब कुछ दे रहे हैं ना कि यार आप प्रैक्टिकल काम कर लो या वर्चुअल काम कर लो, जैसे भी करना है, फिजिकल कर लो, वर्चुअल कर लो, जैसे भी करोगे ना आप, कोई भी काम में हाथ लगाओगे तो तुम फिर वहां पर तुमको पता होगा कि नेक्स्ट में कहाँ जाना है, कितना करना है, कितना इनपुट डालोगे तो क्या रिवर्स आने वाला है। बहुत कुछ है, मतलब पूरा सागर है। और इसके पैसे तुमसे हम इनिशियली मांगते भी नहीं है। अच्छा, ठीक है ना। सबसे खुशी का बात तो ये है कि तुम जो पिछला आने वाला 8-10 दिन जो हमारे साथ रहते हो ना, पूरा एंजॉय करते हो, चीजों को एंजॉय करते हो, वो हर नॉर्म्स, टर्म्स, कंडीशन, रूल्स, रेगुलेशन जो वर्चुअल दुनिया के लिए आज सबसे पहला रिक्वायरमेंट है, वो सबको तुम फील करते हो, खुद से करते हो, एंजॉय करते हो, है ना। और उसके बाद जब हम तुम्हें लास्ट में बताते हैं कि क्या तुम्हारा बेनिफिट हुआ इन दिनों में, और उसके बाद आने वाले दिनों में तुम्हारा क्या बेनिफिट होने वाला है, तब तुम्हारा धरती जो है ना तुम्हारा पैर छोड़ने लगता है, क्योंकि वहां पर सिर्फ लाखों लाख रुपए की बात होती है, हजारों का तो कोई चक्कर ही नहीं है। हमारे यहाँ मैंने बताया ना, 2023 तक हमारा टारगेट है कि हम एकदम साधारण से साधारण लोगों को उतनी ताकत दे देंगे जिसकी महीने की आमदनी 10 लाख रुपए होगी। मेरी बात समझ रहे हो? बेसिकली आप विजुअलाइज नहीं कर रहे हो अभी कि आप बेसिकली चीज क्या हो। मेरी बात समझ रहे हो? आप बेसिकली खुद को जान ही नहीं रहे हो कि आप चीज क्या हो। अगर आप खुद को जानते ना तो ये 10-15 हजार 20 हजार के बारे में सोचते नहीं, आप वो सोचते जो एक इंसान को बेसिकली सोचना चाहिए। क्योंकि पैसा हर वक्त जो रहा है ना, कुत्ते की तरह रहा है, वो पीछे पीछे आया है। आपने 3 इडियट वगैरह देखा होगा, बड़ा फेमस डायलॉग है उसका कि यार काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आती है। ठीक है ना। एक और शाहरुख खान का डायलॉग भी सुना होगा कि यार जिस चीज को तुम शिद्दत से चाहते हो ना, वो कायनात लग जाती है देने के लिए। ठीक है ना। अभी मिस्टेक कहाँ हो रहे हैं पता है? मिस्टेक सिर्फ तुम्हारे हरकतों में है और कहीं नहीं है। हाँ ना सर। और ये कैसा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये लॉकडाउन था, इसकी वजह से ये सब बातें बोलना बंद कर दो। हमारे यहाँ हर हाल और हर काल में विनर पैदा होते हैं। हमारे यहाँ हर हाल में और हर काल में विनर पैदा होते हैं। इतना अच्छा एग्जांपल दूंगा तुम हड़बड़ा जाओगे। जापान के बारे में कितना जानते हो? थोड़ा बहुत। जापान के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो। जापान कोई भी सामान के ऊपर अगर जापान लिखा रहे तो तुम उसे लेना पसंद करोगे या छोड़ दोगे? जापान कैसा है सर? मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूँ कि अगर मेड इन चाइना लिखा हो एक सामान पे और ठीक उसी के पैरेलल में वैसी कॉस्ट में एक चीज में लिखा हो मेड इन जापान, तो तुम किसको लोगे? चाइना की चीजें तो बहुत बार ट्राई कर चुके हैं, जापान ही खरीदेंगे। तुम्हें उसका इम्पोर्टेंस नहीं पता है। जापान 0-0 पे काम करता है। जापान मिस्टेक्स नहीं ये करता है। जापान मेरे ख्याल से पिछले 10-15 साल से मास्क लगा रहा है। ठीक है ना। दस्ताने पहन रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? जापान का हाँ, पिछले 10-15 साल से वो जापान जो है ना दस्ताने और ग्लोव पहन रहा है ना, वो मास्क पहन रहा है। उनके नेचर में है। ठीक है। वहां पे लोग एक दूसरे को टच करना पसंद नहीं करते हैं। क्लियर है? सारी बातें जानते हो?
आप बता रहे हो सर? नहीं जानते हो। कहने का मतलब क्या है ना कि जो चीज तुम इमेज नहीं कर सकते हो ना, वो इमेज करने का बात तो छोड़ो, वो उसको लागू कर चुके हैं अपने जीवन में। जापान 5,000 से ज्यादा टापुओं का समूह है। जापान 5,000 से ज्यादा टापुओं का समूह है, और वो समुन्द्र में, अब तुम समझ सकते हो टापू है तो कुछ भी हो सकता है। कभी भूकंप वहां का बहुत कॉमन चीज है, साइक्लोन आना वहां बहुत कॉमन चीज है, वहां ज्वालामुखी है, पता है ना। इतना सारा ट्रबल है, उसके बाद वो पहाड़ों का देश है। वो पहाड़ों का देश है, वहां अनाज उगाने के लिए सही से जमीन नहीं है। ठीक है। हाँ, वहां पर जिसको उनके खेती। हाँ, वहां पर गाड़ी अगर खरीदना है ना, तो पहले तुमको प्रूफ करना होगा तुम्हारे पास लैंड है गाड़ी खड़ा करने के लिए। वहां अगर कार तुम्हें परचेस करना है तो कार परचेस करना बड़ा बात नहीं है। कार परचेस करने के लिए तुम्हें दिखाना होगा कि तुम्हारे पास कार पार्किंग करने के लिए खुद की जगह है। ठीक है। तो जापान जो कर रहा है उसमें मतलब समझने वाला बात यह है कि उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो इतना ऊपर कैसे है। ना उसके पास सही से जमीन है, ना सही से उसके पास खाने का उपजाने का चीज है, लेकिन वो क्या ताकत है जो उनको आज नंबर 1 बना के रखी है ना। उनकी मेंटेलिटी। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था कि यार कहीं कोई दिक्कत नहीं है। परिस्थिति जिसके साथ जितना ज्यादा ऑकवर्ड रहता है ना, भगवान उसको जानता है कि इसकी कैपेसिटी है, बशर्ते कि आप अपनी कैपेसिटी यूज करो तब तो। ठीक है ना। आपको अगर भगवान ने थोड़ा सा किल्लत दिया है ना, वो इसीलिए क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है कि उस किल्लत को ओवरकम कर जाओगे, है ना। लेकिन आप अगर बार बार यही बोलते रहोगे कि साइक्लोन हो गया, कि बंदी हो गया, कि कोरोना हो गया, ये सारे वो लोग बोलते हैं ना जो विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने अपने ऊपर कभी कोशिश ही नहीं किया जानने का कि उनके पास ताकत क्या है। हमारे पास वो विजुअलाइजेशन की ताकत हम आपको दे देते हैं कि आपके पास पता होता है कि यार कोई भी हाल हो जाए, कोई भी काल हो जाए, ठीक है ना, आप लालची नहीं होगे, आप हकदार होगे। मेरी बात समझ रहे हो जी। विराट कोहली मैच खेल रहा था, अचानक से मैच के बीच में पता चला उसके पापा का डेथ हो गया। वो बंदा मैच छोड़ के वापस पापा के पास आ सकता था, अपनी मम्मी के पास आ सकता था, मम्मी रो रही थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जब उसने अपने मेंटर से बात किया तो मेंटर ने कहा देख ले बेटा, तेरा आगे भविष्य पड़ा है, जिसको जाना था वो चला गया, ठीक है तेरे पापा है, तू मैच खत्म कर ले फिर निकलना। और उसने उस बात को माना। अब तो बताओ जो हकदार है उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज उसके बैंक में हजारों करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, तो वो उसका हकदार है ना दोस्त। तो आप हकदार बनो ना, लालच करना क्या, जिज्ञासा तो सबके अंदर है, हर अच्छा चीज उसके हाथ आए, लेकिन क्यों आएगा, भगवान देगा क्यों तुम्हें। तुम डिजर्विंग बनो ना, डिजायर तो सबके पास होता है, लेकिन डिजर्विंग हर कोई नहीं होता है ना। तुम भी किसी को सिलेक्ट करोगे तो उसी को करोगे ना जो तुमको समझ में आएगा। तो उसी तरह तो खाने वाला भी तुमको डिजर्व करेगा, तभी तुमको तो सिलेक्ट करेगा ना। मैं तुमसे क्या पूछा, मैं तुम्हें 20,000 रुपए देता हूँ, तुम मुझे बताओ तुम कैसे डिजर्व करते हो 20,000 रुपए मुझसे लेना। ठीक है ना। आप वो नहीं हो जो आप बोलते हो, आप वो हो जो आप करते हो। ठीक है, चलो ठीक है, अभी काफी बातें हुई। ठीक है ना। हाँ ना सर, क्लियर हुआ, बहुत अच्छा लगा, इंस्पिरेशन भी मिला आपसे बात करके। नहीं, ये तो इस सिलसिला है ना। देखो जब मैं तुमसे शुरुआत में इस तरह से मतलब बातें कर सकता हूँ, तो तुम समझ लो कि तुम जब हमारे झोली में आ जाओगे, जब हमारे रेडियस में आ जाओगे, तो तुमको कितना नर्चर मिलेगा। जो माँ का बोला ना कि माँ और बेटे का रिश्ता बनता है, ठीक है ना। हमारे यहाँ जो नर्चरिंग किया जाता है ना, वो शेर पैदा करता है। अच्छा, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बातें जो बातें थी वो क्लियर कट थी, ठीक है ना। और आप मुझसे बात कर रहे हो, हम आपसे बात कर रहे हैं, कोई इत्तेफाक थोड़ी ना है। ये तो एक आपको पता होगा पूरी कायनात एक वाइब्रेशन पे चलती है। आपके आसपास सब कुछ है, आपके आसपास सब कुछ है, आप किसको ट्यून कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। अगर आपने मेरा नंबर, मैंने आपका नंबर लगाया, दैट्स व्हाई हमारी बात हो रही है। आप अगर नंबर आपको मतलब मेरा नंबर कैसे का मिला? अरे ग्रुप में होगा ना, व्हाट्सएप ग्रुप तो दुनिया सारा स्प्रेड हो रखा है हर तरफ। आप प्रॉपर कहाँ से बात कर रहे सर? मैं उड़ीसा से ऑपरेट करता हूँ, भगवान का आशीर्वाद है, आज 40 कंट्रीज में हमारा काम चल रहा है। हमारे उड़ीसा से बात कर रहे हैं आप अभी? हाँ जी, ठीक है ना। मैं नागपुर से हूँ प्रॉपर। हाँ, हम नागपुर में मेरा एक फ्लैट है, नागपुर में हमारा एक फ्लैट है। छोटा भाई इंजीनियर था, तो नागपुर में उसने अपना फ्लैट परचेज किया है और अभी वापस चेन्नई में पोस्टेड है। ठीक है ना। अभी ये दिसंबर में नागपुर से सर 22 किलोमीटर दूर है मेरा गाँव। मैं देखो एक ही बात जानता हूँ, जो रास्ता शहर से गांव की ओर जाता है ना, वही रास्ता जो है ना गांव से शहर की ओर भी आता है। तो अब ये जो बातें हैं ना, ये अब खत्म होगी। वर्चुअल दुनिया में इसका कोई औकात नहीं है।
ठीक है ना। हाँ अब इसकी ताकत से तुम्हें जोड़ने वाला हूँ मैं। बस तुम तैयार हो जाओ, तुम अपने जो है ना, मतलब बोलते ना कि फेटा कस लो कमर का बेल्ट टाइट कर लो, है ना। बाकी बहुत सारा हिचकोला मिलने वाला है अभी। तुम्हारा कमर टाइट होना चाहिए, झटका तुम्हें जो है ना टच नहीं करे। हाँ, डिटेल सारा भेजो अपना, है ना, रिज्यूम भेजो, और बाकी ज्यादा जितने फॉर्म है उसके अंदर एक वर्कशीट भी दिया हुआ 18 पन्ने का, है ना। तो उसके लिए उसको देख के घबराना नहीं, उसको तुम एक बार ऑब्जर्व कर लेना, बट उसका प्रैक्टिकल बाद में चालू करवाऊंगा, ठीक है ना। ओके। उसको भी फिलअप करने की कोशिश मत करना, वो 18 पेज का है, बहुत लंबा चौड़ा है, वो उसको हमने दे दिया था गिफ्ट के रूप में नया साल में, तो वहीं पड़ा हुआ है, ठीक है ना। उसको हटाया नहीं हमने, तो वो है, उसको रहने दो ना, ठीक है ना। उसको तुम देखना जरूर से, 18 पन्नों को देखना जरूर से, है ना। हाँ मैं टिक कर लूंगा, है ना। बाकी जितने भी लूप्स है ना, सब में फिलअप, सब में जो भी फॉर्म्स है उसको फिलअप कर लो और फटाफट करो, है ना, जैसे कि तुम्हारा समय का बहुत कीमत है ना। मैं क्यों बोल रहा है बात पता है, क्योंकि हमारे यहाँ हजारों की बात नहीं होती है दोस्त, ठीक है, हमारे यहाँ लाखों की बात होती है। दैट्स वाई तुम्हारा समय का कीमत बहुत है, क्योंकि तुम हमारे साथ जुड़े हो, मतलब मजाक नहीं है, ठीक है ना। ये कुदरत की एक बहुत बड़ी साजिश है। अब इसको तुम अगर मान लो तब हीरो, और नहीं मानोगे तो फिर तुम सोच रहे हो 15-20 हजार ना, वो तो तुम्हारा जो है ना ड्राइवर को तुम दोगे, तुम्हारा चेक भी साइन तुम नहीं करने वाले हो, तुम्हारा अकाउंटेंट साइन करेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम हर महीने के 10 लाख के आदमी हो, कम से कम मेरे लिए कम से कम तुम 10 लाख रुपए कमाओगे हर महीना। इसमें तो तुम समझ सकते हो कि तुम्हारे ड्राइवर को 15,000 तुम हर महीना दोगे, अकाउंटेंट को 20,000 15,000 रुपए दोगे हर महीना, ये तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होगा। लेकिन तुम जब उस लेवल पे सोच सकोगे तभी तुम ये कर भी पाओगे, जब तक नहीं सोचोगे तब तक कर भी नहीं पाओगे दोस्त। ठीक है ना। बात तो 100 जब तुम लूडो के बोर्ड पे बैठते हो ना, और तुमको 4 चाहिए होता है और 6 आता है, तो तुमको मजा नहीं आता है। हाँ ठीक है ना। तो जब तक तुम चाहोगे नहीं तब तक पाओगे भी नहीं, और जब चाह लोगे ना अपने आप को एज ए ब्रांड एग्जीक्यूट करना, अपने आप को ब्रांड एस्टेब्लिश करना, तो तुम्हें कोई रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि तुम उसी अकॉर्डिंगली काम करोगे जो हायरार्की है, जो मैंने तुम्हें सिखा दिया है पहले से। ठीक है ना। तो कुछ नहीं है, तुम्हारा नाम जो है ना, एक्चुअली तुम्हारा नाम क्लियर नहीं हुआ मुझे अभी तक, क्या नाम है तुम्हारा पूरा? आविष्कार। आविष्कार। तो तुमको लिख के देने में क्या तकलीफ हुआ? उसलिए मैं तुम्हें बोला 2 बार लिख के दो नाम। देखो तुम्हारा नाम जो है ना, तुमको मैं बता दूं, अभी इस मोमेंट से तुम गांठ बांध देना, तुम्हारा नाम जो है ना, तुम्हारा पहला और सबसे खूबसूरत चीज है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें दिया था। ठीक है ना। इसका वैल्यू कभी कम मत आंकना। ये टाटा, बिरला, अंबानी, कोई भी तुम जान रहे हो ना यार, ये इसलिए जान रहे हो ना क्योंकि इस नाम को लेके इन्होंने आगे बढ़ाया। ठीक है ना जी। इस नाम को सामने किया, तुम भी अपना नाम को सामने करो, नाम को कभी पीछे मत करना। जितना बड़ा नाम है ना, एकदम बोलो, जम के बोलो। दिल से, तमिल आदमी को पूरा दिल से अपना नाम बोलता है। बाप, दादा, परदादा सबका नाम बोलता है एक साथ। तो अरे हिम्मत रखो यार, नाम बोलने से भी नाम तो साला ऐसा बोलना है कि पूरा हिला देना, पूरा अकल होना चाहिए नाम में। चलो ठीक है ना, देरी मत करो। जो भी करना है फटाफट मूव करो, तुम्हारा समय बहुत कम है, तुम्हारा समय बहुत कीमती है, हर पल तुम्हारा लाखों का बीत रहा है, इसीलिए उसको बर्बाद नहीं होने देना। चलो स्टार्ट, ऑल द बेस्ट। ठीक है ना, थैंक यू सर, नाइस टू मीट यू।